गरीब का मटन पूरी ढाबा। अशोक भोलापुर गांव के अंदर मटन और चावल का ठेला लगाया करता था। उसके पास दूर दूर से लोग मटन और चावल खाने के लिए आया करते। एक दिन वो अपने ठेले पर खड़ा हुआ था और खुद से बोल रहा था, बस थोड़े से पैसे और जमा हो जाए, उसके बाद मैं ये ठेला यहाँ से हटाकर अपने लिए एक छोटा सा ढाबा खोल लूंगा, जहाँ पर मैं मटन और चावल बेचा करूंगा। मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और शकुंतला भी मुझसे बहुत खुश होगी। अशोक ये सब बोल रहा होता है कि तभी उसके ठेले पर एक औरत आती है जिसने घूंघट किया हुआ था। वो अशोक को 100 रुपए देते हुए कहती है, जरा मुझे 100 रुपए के मटन चावल तो दे दो, और आपके चावल और मटन की सब्जी में स्वाद तो है ना। अशोक मुस्कुराया और उसके बाद उसने उस औरत का हाथ पकड़ लिया और वो शर्मा गई और घूंघट हटाकर बोली, अजी ये साड़ी तो मैंने नई खरीदी थी, फिर भी आपने मुझे पहचान लिया, सच में। तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो और अपने घर की लक्ष्मी को कोई भूलता है क्या? मैं तो ये बताने आई थी कि आज शाम को मेरा भाई आ रहा है, तो मैं उसके लिए घर पर छोले पूरी बना रही हूँ। अगर आपके पास थोड़े से मटन चावल बच जाए तो आप भी लेकर आ जाना। वो भी तो अपने जीजा जी के हाथ के मटन चावल खाकर देखे। आखिर साला भी तो नवाब ही होता है। अब बीवी ने फरमाइश की है तो पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तुम जाओ, मैं शाम को समय से घर आ जाऊंगा और अपने साले साहब के लिए मटन और चावल लेकर भी आ जाऊंगा। शकुंतला वहाँ से चली जाती है और अपने भाई केशव के आने की घर में तैयारी करने लगती है। शकुंतला को बहुत अच्छी छोले पूरी बनाने आती थी, इसलिए वो उसके लिए छोले पूरी बनाकर तैयार कर देती है। अशोक भी सुबह से शाम तक अपने मटन और चावल बेचता है, लेकिन शाम को वो जैसे ही सामान समेट रहा होता है तो परेशान हो जाता है। ये क्या हो गया? चावल तो सारे खत्म हो गए, मटन की सब्जी तो फिर भी बची हुई है। अब मेरी बीवी बेकार में मुझे सुनाएगी। वैसे तो उसे गुस्सा आता नहीं है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो तांडव करने लगती है। अशोक परेशान हो जाता है और थोड़े से मटन की सब्जी जो बची थी उसे लेकर घर आता है और घर आकर देखता है कि उसका साला केशव बैठा हुआ था। वो अपने जीजा जी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे जीजा जी आ गए आप। आपको पता है इस बार मैं आपके गांव में खास आपसे बात करने के लिए आया हूँ। जीजा साले की बातें आराम से बैठकर कर लेना, सबसे पहले खाना खा लो। आप भी तो थक कर आए हो और केशव ने भी खाना नहीं खाया है। वो भी कह रहा था कि जीजा जी के साथ में ही खाना खाऊंगा। ऐसा ही होता है। शकुंतला जहाँ एक तरफ अपने छोले और पूरी परोसती है तो वहीं सिर्फ मटन रखा हुआ देखकर शकुंतला भड़क जाती है और कहती है, अरे ये क्या है जी, आपको बोला था ना मटन चावल लेकर आना, आप सिर्फ मटन लेकर आ गए। वो भी ऐसा लग रहा है जैसे ना जाने आपने इसमें कितना पानी मिला दिया हो। और चावल कहाँ है? अशोक ने घबराते हुए अपनी पत्नी शकुंतला को जवाब दिया, माफ कर दो शकुंतला, मटन की सब्जी तो बच गई थी, लेकिन तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ मैंने इसमें पानी नहीं मिलाया। तुम जानती हो कि मैं कभी भी मटन में मिलावट नहीं करता, लेकिन चावल खत्म हो गए थे। अगर आप मुझे पहले बोल देते तो इतनी देर में मैं चावल घर पर चढ़ा लेती। अब मेरा भाई बैठा है और उसे चावल खाना बहुत अच्छा लगता है। अब क्या होगा, ये मटन के साथ पूरी खाएगा। रहने दे केशव, इस घर में न तेरी दीदी की इज्जत है और न ही तेरी। मैं भी तेरे साथ मायके चलती हूँ। शकुंतला और अशोक के बीच में फिर से गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है और केशव को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जवाब देता है, बस बस, आप दोनों पति पत्नी तो वैसे भी एक दिन में 4-5 बार खाना हजम करने के लिए लड़ाई करते होंगे, लेकिन अगर अभी मेरी वजह से लड़ाई करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आया और पति पत्नी के बीच में झगड़ा कराकर चला गया। दीदी, अगर आपको मेरे खाने की इतनी चिंता है तो कोई बात नहीं, आज आपकी खुशी के लिए मैं पूरी के साथ मटन की सब्जी खा लूंगा। शकुंतला और अशोक उसे घूरने लगते हैं और केशव बड़े ही मजे से सच में मटन के साथ पूरी खाता है और उसके बाद देखने वाला अपनी बहन को खिलाते हुए कहता है, अरे दीदी खाकर देखो, ये मटन के साथ में पूरी कितनी लाजवाब लग रही है। जीजा जी, आप तो कह रहे थे कि आपको ढाबा खोलना है, मैं तो यही कहूंगा कि मटन पूरी का ढाबा खोलो, एक नंबर चलेगा। सच बताओ केशव भाई, आते हुए कहीं सिर के बल गिरे थे क्या, जो इतनी बहकी हुई बातें कर रहे हो? छोले चावल की जोड़ी सुनी है, राजमा चावल की जोड़ी सुनी है, मटन रोटी की जोड़ी सुनी है, मटन चावल की जोड़ी सुनी है, कभी मटन पूरी का नाम भी सुना है तुमने? अरे जीजा जी, जब हम कुछ अलग करते हैं तभी तो दुनिया की नजरों में आते हैं। अभी आप ढाबा खोलेंगे तो कई सारे लोग आपसे जलने लगेंगे, इसीलिए उनसे कुछ अलग करोगे तो उन्हें एतराज भी कम होगा। अशोक को बात ठीक लगती है। कुछ महीनों के बाद वो अपने ढाबे के लिए पैसे जमा कर लेता है, लेकिन अभी वो ढाबे पर मटन चावल ही बेच रहा था। ढाबा खोलने की वजह से सामान का प्रबंध करना पड़ा, इसलिए उसने अपने मटन चावल के दाम बढ़ा दिए, लेकिन कोई भी मटन चावल इतने महंगे दाम पर खाने को तैयार नहीं था। तभी केशव उससे मिलने आया और बोला,
ये सब क्या है जीजा जी? मुझे तो ऐसा लगा था कि मुझे कई घंटे का इंतजार करना पड़ेगा आपके ढाबे पर खाना खाने के लिए, लेकिन यहाँ तो मक्खियाँ भी नहीं आई हैं। क्या करूं साले साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले ठेले पर 40 रुपए के मटन चावल बेचता था और लोग खुशी खुशी खा लेते थे। यहाँ पर बर्तन मांजने के लिए आदमी रखा है, स्टील के बर्तनों में खाना खिला रहा हूँ, लेकिन कोई ये बात समझने को तैयार ही नहीं है। अब मैं 70 रुपए के मटन चावल बेच रहा हूँ और कोई खरीद ही नहीं रहा। वही तो जीजा जी, अगर अलग पैसे चाहिए तो अलग काम करके भी दिखाना होगा। मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि आप मटन बनाना या बेचना छोड़ दो, क्योंकि आप जैसा मटन पूरे गांव में कोई नहीं बनाता, पर चावल तो हर किसी के घर में बनते हैं, तो कोई भी इंसान चावल के लिए इतने पैसे क्यों देगा? मैं तो आपको उस दिन भी कह रहा था, मटन पूरी का ढाबा खोलकर देखो, नाम अलग होगा तो लोग अनोखा देखकर खींचे चले जरूर आएंगे। बस फिर क्या था, अशोक जहाँ अपने काम में घाटे में चल रहा था, वहाँ पर एक बार फिर अपने साले की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और अशोक ढाबे पर गरीब का मटन पूरी ढाबा का एक बोर्ड लगा देता है। ये बोर्ड पढ़ने के बाद कई सारे ग्राहक उसके पास मटन पूरी खाने के लिए आने लगते हैं। एक औरत आई और बोलने लगी, सच बताओ अशोक भाई, मटन चावल खाकर हम भी बोर हो गए थे। मटन चावल तो गली नुक्कड़ पर ठेले में मिल ही जाता है। हाँ, ये बात अलग है, आपके जैसे मटन का स्वाद नहीं था, लेकिन पूरी के साथ गर्मा गर्म मटन खाकर तो मजा ही आ गया। अब लग रहा है कुछ भारी और महंगा खाया है। अब अशोक का काम बहुत अच्छा चलने लगता है। जहाँ वो मटन पूरी 70 रुपए की बेचा करता, जिसमें 4 पूरी, सलाद और कटोरी भर मटन की सब्जी होती, लोग बड़े शौक से खाते और लोगों को फिर भी उसके दाम कम ही लगते। एक दिन शकुंतला ने केशव से कहा, केशव, भले ही तूने मजाक में सही लेकिन अपने जीजा जी को बहुत अच्छी सलाह दी थी। मैं समझ गई हूँ, माँ ने मुझे कॉल करके सब कुछ बता दिया कि तू बार बार मेरे ससुराल क्यों आ रहा था, बस तू बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सच ये है कि तुझे तेरी नौकरी से निकाल दिया और तू अपने जीजा जी के साथ काम करना चाहता है, बस इतनी सी बात है ना। अगर ऐसी बात है साले साहब, तो देर किस बात की? माना कि मैं अपने साथ किसी को काम पर नहीं रखता, लेकिन आप ही की वजह से ये नुस्खा काम किया है, तो आपको तो काम पर रखना बनता है। तो बनोगे ना इस गरीब मटन पूरी ढाबे के बिजनेस पार्टनर? जीजा जी शर्म आ रही थी आपसे बात पूछते हुए, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आपने बिना पूछे मेरे दिल की बात समझ ली। मैं वादा करता हूँ कुछ समय में यहाँ पर ढाबे की जगह रेस्टोरेंट खुला होगा। आखिर आपका बिजनेस पार्टनर जो हूँ मैं। केशव की बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं और वही सच में केशव की समझदारी और अशोक के हाथ के हुनर की वजह से अशोक का ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। वो एक रेस्टोरेंट खोलने की जगह समझदारी का इस्तेमाल करते हैं और गांव के अंदर ही 2-3 ढाबे खोल लेते हैं, ताकि गांव के हर एक इंसान की जुबान पर सिर्फ मटन पूरी का स्वाद हो। भैया जरा रिक्शा रोकना, बस 2 मिनट, जल्दी रोको भैया। हाँ बस वही साइड में रोक दो, बस जल्दी रुको भैया, रोको रिक्शा। बहन जी, आपने शांति मोहल्ले का रिक्शा किया है, अब मुझे क्या पता कि आप बीच में यहाँ अचानक से रोकने के लिए कहेंगी। अब अगर आप यहाँ रोकोगी रिक्शा और समय लगेगा तो मैं अलग से पैसे लूंगा। हाँ शिखा, तुमने रिक्शा क्यों रुकवा दिया? तुम्हें पता है ना 20 रुपए में रिक्शा किया है घर तक का। माँ जी ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस मैं यूं गई और यूं आई, जल्दी आना, बहुत देर मत लगाना। शिखा तो गई थी भंडारे वाले आलू पूरी खाने, जो शिव मंदिर में चल रहे भंडारे में बट रहे थे। शिखा को भंडारे वाले आलू पूरी खाने का बहुत शौक था। मंदिर में पूरी आलू का प्रसाद लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। इधर शिखा प्रसाद लेने के लिए लाइन में लग गई थी और उधर रिक्शे वाला शोर मचा रहा था। माताजी, आपकी बहू को गए हुए 20 मिनट हो गए हैं, मुझे और भी सवारी लेने जाना है, आपके लिए ही थोड़ी खड़ा रहूंगा, जल्दी बुलाओ उन्हें। हाँ मैं फोन करती हूँ भैया। हेलो, अरे शिखा बहू कहाँ रह गई, जल्दी आओ, रिक्शे वाला भैया और इंतजार नहीं करने दे रहा। बस आ गई माँ जी। अरे भैया जरा जल्दी जल्दी कर लो, भैया जी मुझे पहले दे दो ना प्रसाद, रिक्शे वाला बहुत देर से इंतजार कर रहा है। मैडम सबको नंबर से ही मिलेगा, अगर आपको दे दिया तो दूसरे भक्त नाराज हो जाएंगे, आपको प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी ना, जब नंबर आएगा तभी प्रसाद मिलेगा। शिखा को इंतजार करना पड़ा और रिक्शे वाला बार बार उसकी सास को बोले जा रहा था, मुझे स्कूल के बच्चों को लेने जाना होता है, मुझे पता होता कि आप लोग बीच में रुकने वाले हो तो मैं रिक्शा पर कभी न बैठा था। शिखा के हाथ में आलू पूरी के दोने थे। कितनी देर से भैया शोर मचा रहा है, कहाँ रह गई थी तू? भंडारे में आलू पूरी का प्रसाद बट रहा था और आप तो जानते हो मुझे भंडारे वाले आलू पूरी कितने पसंद है। अब घर जाकर तैयार रहो इसे डबल पैसे देने के लिए। और फिर ऐसा ही हुआ। जैसे ही शिखा अपनी सास के साथ घर पहुँची और उसने रिक्शे वाले को 20 रुपए दिए, रिक्शे वाला मुँह बनाने लगा, ये क्या दे रही हो बहन जी, 100 रुपए लूंगा, आधा घंटा खड़ा करवाया था, इतनी देर में तो मेरी कितनी सवारी मिल जाती।
दो बहू, अब मोहल्ले में तमाशा नहीं बनवाना, पकड़ा दो जितने मांग रहा है। मैं तो सोच रही थी भंडारे वाले आलू पूड़ी तुम्हें दूंगी। बहन जी वो तो हम रिक्शा रोक कर ही खा लेते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। जो पैसे बनते हैं वो तो लूंगा ही, कोई ज्यादा तो नहीं मांग रहा। रिक्शे वाला 100 रुपए लेकर चला गया। बड़ी देर लगा दी तुम लोगों ने आने में। अरे मुझे जरूरी काम से जाना था भाई, ताला भी नहीं मार सकता था। कभी पीछे से सुनील आ जाता तो तुम दोनों भी घर पर नहीं थी। थोड़ी देर लग गई, बहू रुक गई थी भंडारे वाले आलू पूड़ी खाने के लिए। माँ जी मैं हम दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, बहू की पसंद की चीज है। ये तो हम सभी जानते हैं कि बहू को भंडारे वाले आलू पूड़ी बहुत पसंद आते हैं, है भाई। अगले दिन पड़ोस में रहने वाली ममता के बेटे का जन्मदिन था। वो शिखा के घर इनवाइट करने के लिए आई हुई थी। आंटी जी पहले सुबह हवन होगा और उसके बाद भंडारा बांटेंगे। आलू पूड़ी बना रहे हो भंडारे में? नहीं, आलू पूड़ी का भंडारा नहीं है। हमने तो दाल, कद्दू की सब्जी, तंदूरी रोटी, खीर और रायता रखवा है। आलू पूड़ी के लिए सोनू के पापा कह तो रहे थे, पर हमने सोचा खाली आलू पूड़ी से पेट नहीं भरेगा, इसलिए ये सब रखवा लिया। ऐसी बात नहीं है ममता, भंडारे वाले आलू पूड़ी की तो बात ही अलग होती है। मुझे तो बहुत पसंद है भंडारे वाले आलू पूड़ी। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, आप सब समय पर हवन और भंडारे में पहुँच जाना। शिखा तुम तो बिल्कुल ही अजीब हो बहू। अगर तुम्हें भंडारे वाले आलू पूड़ी पसंद है तो जरूरी नहीं कि हर भंडारे में तुम्हें आलू पूड़ी ही मिले। माँ जी एक ही तो चीज है जो मैं इतने शौक से खाती हूँ, और वो है भंडारे वाले आलू पूड़ी। हर किसी की अपनी पसंद होती है, सबको कुछ न कुछ व्यंजन पसंद होता है। जैसे आपको आटे का हलवा पसंद है, मैं आपकी पसंद का आटे का हलवा बनाती हूँ ना, ऐसे ही मुझे भंडारे वाले आलू पूड़ी का स्वाद पसंद है। वो कुछ अलग ही स्वाद होता है, मतलब हम कोशिश भी करें तो भी उस स्वाद को नहीं ला पाते। शायद वो कुछ स्पेशल होता है। बहू जब खाना भगवान के लिए बनता है तो उसमें स्वाद अपने आप ही आ जाता है, और भक्ति और प्रेम भाव का मिश्रण प्रसाद में मिलता है तो प्रसाद का स्वाद अत्यधिक बढ़ जाता है। इसीलिए तो भंडारे का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, और इस स्वाद का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शायद आप सही कह रही हो माँ जी, इसीलिए मैं कहूँ कि मुझे भंडारे के आलू पूड़ी क्यों पसंद है, क्योंकि उनमें भक्ति और प्रेम का रस मिला होता है। आपसे भंडारे वाले आलू की पूड़ी की बात करते करते मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है और जोरों की भूख लगाई है। काश मुझे इस समय भंडारे वाले गर्मा गर्म आलू पूड़ी खाने के लिए मिल जाए तो मजा ही आ जाए। अपनी बहू के चेहरे पर भंडारे वाले आलू पूड़ी की खुशी और इच्छा देखकर सुशीला मुस्कुरा तो देती है, पर उसके मन में एक बात ठहर जाती है। कह तो शिखा सही रही है, ये भी तो मेरी पसंद का आटे का हलवा बनाती है और वो बहुत स्वाद बनता है, तो मैं भी तो अपनी बहू के लिए भंडारे वाले आलू पूड़ी बना सकती हूँ। शिखा का जन्मदिन आ रहा है, क्यों ना मैं भंडारे वाले आलू पूड़ी बनाना सीख जाऊं और शिखा के जन्मदिन पर घर में एक पूजा रखवाऊं और उसमें प्रसाद में भंडारे वाले आलू पूड़ी बनाऊं। ये विचार अच्छा रहेगा। मेरी तरफ से अपनी बहू के लिए ये उपहार होगा। शिखा बहुत खुश हो जाएगी जब उसे अपने जन्मदिन पर उसके पसंदीदा भंडारे वाले आलू पूड़ी घर में ही खाने के लिए मिल जाएंगे। शिखा की सास सुशीला ने मन ही मन सोच लिया था कि अब वो अपनी बहू शिखा के लिए खाने में उसके सबसे ज्यादा पसंदीदा भंडारे वाले आलू पूड़ी बनाना सीखेगी। इसके लिए वो शिव मंदिर में गई और वहाँ के पुजारी जी से बात की। पंडित जी, मंदिर में जो भंडारा बनाते हैं आलू पूड़ी का, आप मुझे बता सकते हो वो कौन से हलवाई बनवाते हैं? हाँ क्यों नहीं, मेरे पास रामलाल हलवाई का नंबर है। हमारे शिव मंदिर के लिए तो हमेशा से वही पूड़ी आलू बनाते आए हैं। बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बनाते हैं वो। अच्छा तो आप मुझे नंबर दे ही दो पंडित जी। पंडित जी ने सुशीला को रामलाल हलवाई का फोन नंबर दिया और सुशीला रामलाल हलवाई के घर पहुंची। वहां जाकर सुशीला ने रामलाल हलवाई से पूड़ी आलू बनाने की विधि पूछी। मैं बस आलू पूड़ी तैयार कर ही रहा हूँ। लक्ष्मी नारायण मंदिर है ना, वहाँ के लिए भंडारा बनाना है। आप मुझे देख लो मैं कैसे बनाता हूँ, फिर आप आराम से घर पर बना सकती हो। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। रामलाल आलू पूड़ी बनाने लगता है। उतनी देर सुशीला उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। अब तक उसे सब कुछ समझ आ गया था कि भंडारे वाली पूड़ी आलू कैसे बनाते हैं। सुशीला ने रामलाल को धन्यवाद दिया और घर आ गई। अगले दिन शिखा का जन्मदिन था। सबको पता था कि सुशीला ने अपनी बहू के लिए जन्मदिन पर सुबह सुबह एक पूजा रखी है। शिखा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं चाहती हूँ तुम सुबह सुबह अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर आओ। तब तक पंडित जी भी आ जाएंगे। उसके बाद मैंने तुम्हारे जन्मदिन पर एक पूजा रखी है। थैंक यू माँ जी, आप बहुत अच्छे हो। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। सुनील, 11 बजे से पहले बहू को घर मत लाना, मैंने उसके लिए एक सरप्राइज रखा है।
ठीक है माँ, वैसे मैं बहुत हैरान हूँ, आप आज शिखा की पसंद के भंडारे वाले पूड़ी आलू घर पर बना रहे हो। ऑल द बेस्ट माँ। शिखा अपने मम्मी पापा से मिलने चली गई और पीछे से सुशीला ने अपने पति के साथ मिलकर रसोई में पूड़ी आलू बनाने की पूरी तैयारी शुरू कर दी। अगले 1.5 से 2 घंटे में सुशीला ने पूड़ी आलू तैयार कर दिए। तब तक पंडित जी भी आ गए और शिखा भी सुनील के साथ लौट आई। पर दरवाजे से ही शिखा को एक खुशबू महसूस हुई और उसके चेहरे पर एक खुशी आ गई। ये तो भंडारे के आलू पूड़ी की खुशबू है। हाँ शिखा, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। माँ ने तुम्हारे लिए घर पर ही भंडारे वाले आलू पूड़ी बनाए। शिखा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि उसकी सास सुशीला ने स्पेशली उसके लिए रामलाल हलवाई से भंडारे वाली पूड़ी आलू बनाने की विधि सीखी है। शिखा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो इतने स्वाद से पूड़ी आलू खा रही थी कि कुछ पूछो मत। माँ जी, आपने तो सेम टू सेम भंडारे वाले आलू पूड़ी घर में ही बना दिए। अब आप मेरे लिए हमेशा यही बनाना और मुझे भी सीखने हैं बनाने। जरूर बहू, आज मेरी बहू अपने जन्मदिन पर खुश है। ये देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरी बहू को कभी किसी की नजर ना लगे। सदा खुश रहो, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।